नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज 12 फरवरी, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोग को कि आज 12 फरवरी 2026 है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 12 फरवरी 2026, जो कि हमारे हिंदुस्तान पेपर में ये आउट हुआ है। चौथे चरण की बहाली जो कि बिहार सरकार द्वारा जल्द शुरू होने वाली है, और यहाँ पे जो आवेदन है वो भी मार्च से शुरू हो जाएगी। तो जो भी शिक्षक बनना चाह रहे हैं या शिक्षक बनने की उनकी एक होती है ना ख्वाहिश कि मैं भी शिक्षक बनूं और सेवा दूं शिक्षक के तौर पे, तो वो यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पदों की संख्या है वो इतना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए पहले तो बताया गया था पूर्व में कि 44,500 रिक्तियाँ हैं, लेकिन फिर उसमें ऐड हुई हैं 1500 के करीब, तो लगभग यहाँ पे 46,000 रिक्तियाँ हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग ज़रूर भरें इस फॉर्म को। मार्च में इसकी जो मतलब बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी है, वो मार्च से आवेदन होगा, और 1 महीना के पश्चात इसके बाद जो है सो 1 महीना के बाद आपको एग्ज़ाम ले लेगा बीपीएससी। तो यहाँ पे बम्पर बहाली है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीट खाली है वो प्राथमिक में भी बहुत ज़्यादा है, 10,500 के करीब 1 से 5वीं कक्षा में सीट खाली है। वैसे तो सारे में है अच्छी खासी सीटें की संख्या, लेकिन 1 से 5वीं कक्षा में भी बहुत अच्छी सीट की संख्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आप आंकड़ा में यहाँ पे कैसे बताया गया है। देखिए 6ठी से 8वीं के 9,500 सीटें हैं, और 9वीं से 10वीं के 12,000, और 11वीं से 12वीं की 13,000 सीटों की संख्या है। तो यहाँ पे आपने देखा किस कक्षा के लिए कितनी रिक्तियाँ हैं, तो इतनी सारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पिछले माह के जैसे कि बिहार बोर्ड ने यहाँ पे एसटीईटी की रिज़ल्ट भी जारी कर दिया था, उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के 9वीं से 12 तक के सभी शिक्षकों के लिए जो एसटीईटी की परीक्षा का रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो आप वो सारे कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, और डीएलएड और बीएड करने वाले वैसे छात्र जिन्होंने टीटी, सीटेट या एसटीईटी उत्तीर्ण कर लिया है, वे सभी इस परीक्षा में शामिल के योग्य हैं, हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा कहा है शिक्षा विभाग की ओर से। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि पद की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसे छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य में चौथे चरण यानी टीआरई 4 की बहाली भी हो रही है, और टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, थर्ड, इस सारे में हमने देखा कि डोमिसाइल नीति नहीं लागू था। जो बाहरी राज्यों के बच्चे थे उन्हें भी बराबर का अधिकार था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जो बिहार के वासी हैं, अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा इसमें कुछ ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ आने की मतलब जो आवेदन आएगा उसमें पूरा विशेष जो है सो ऐसा खुल के कह दिया जाएगा। जो रोस्टर अभी तो फ़िलहाल पूरी तरह से 100% यहाँ पे देख रहे हैं आप, रोस्टर मतलब यहाँ पे जारी कर दिया गया है, और सिर्फ अब आवेदन बाकी है जो कि अगले महीना से चालू हो जाएगी। क्लियरली यहाँ पे सारा कुछ आउट कर दिया गया, यहाँ पे बता दिया गया है कि जो बिहार के वासी हैं जो बिहार के अस्थाई वासी हैं उन्हें भरपूर, सबसे पहले उन्हें ही मौका मिलेगा। इसके बाद अदर राज्य को कैंडिडेट को मिलेगा, जो कि पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था। बीपीएससी ने ऐसा नहीं किया था, मतलब बीपीएससी तो एग्ज़ाम लेता है, गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया था, हमारे बिहार सरकार ने। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम बिहार वासियों को ही भोगना पड़ा, और तो इस सब को देखते हुए हम सब ने ऐसा मुद्दा भी उठाया था कि हम लोग को पहले अवसर मिलना चाहिए, चूँकि हम यहाँ के वासी हैं। तो हमें पहले कोई चीज़, यदि हर राज्य अपना अपना डोमिसाइल नीति लागू करते हैं, फिर हमारे बिहार में क्यों नहीं है। तो ऐसा हम लोग ने भी आवाज़ उठाए तो इसको देखते हुए सरकार भी इस पर अपना मतलब रवैया दिखाए हैं अच्छा खासा, और उन्होंने भी ऐसा कहा है कि जो बिहार के वासी हैं अस्थाई, उसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, उसके बाद ही उसे सेकंड को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है।
और सबसे बड़ी बात क्या है, तो यहाँ पे जो इतने ज़्यादा संख्या में शिक्षक बहाली हैं, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ इसकी जो प्रक्रिया है वो अगले माह यानी मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ये भी सुखद समाचार हैं, जो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के बीच में शेयर करूं। और जो भी शायद भरने योग्य हैं या जो तैयारी कर रहे होंगे, तो वो ज़ोर शोर से अपनी बीपीएससी की तैयारी में लग जाए, क्योंकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो भी एकदम इजी में ना ले, वो काफ़ी टफ होती हैं वो भी। चूँकि यहाँ पे भर्ती बीपीएससी ले रही है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस आयोग के बारे में हम सभी जानते हैं कि कितना इनका जो इनका सिलेबस है वो टफ रहता है। तो जो पूर्व की पेपर हैं, यानी जो एग्ज़ाम लिया गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सारे जो क्वेश्चंस ऊपर करके आप उसे एनालिसिस करें, उसे देखें, समझें कि कौन कितने मार्क्स के और कहाँ से। सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा बल होता है, बीपीएससी का क्या फोकस है, उनका नज़रिया क्या है, किस दृष्टिकोण से वो बच्चे को एग्ज़ाम किस व्यू से वो लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा है कैंडिडेट को कि इसी पे फोकस करें। और यदि आप उनके क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं और समझ जाते हैं, तो आप तो एक योग्य होते ही हैं। तभी तो शिक्षक बनने के लिए आप चाहत रखती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बीएड करते हैं, उससे पहले ग्रेजुएशन किए रहते हैं, कई एमए किए रहते हैं, कई पीएचडी किए रहते हैं, और फिर एमए, एमएड या डीएलएड, यानी मतलब कहने का मतलब पूरे प्रॉपर तरीक़ा से हम लोग पढ़ के तैयारी के साथ इस बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो हमें लगभग ज्ञान तो पूर्व से रहती ही है। तो इसीलिए अभी ज़ोरों शोरों से जहाँ भी दिक्कत है, अभी समय है, पहले ही बता दिया गया है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसे नहीं गंवाना है। इसे एकदम तत्परता के साथ और अच्छे से राधे राधे कृष्णा कृष्णा का नाम लेते हुए आप अपने तैयारी में जुट जाएं। भगवान आपको ज़रूर एक सीट आपके नाम ज़रूर रखेंगे। तो फिर हम मिलते हैं। मुझे लगा कि बहुत अच्छी पोस्ट हैं और बहुत अच्छी वैकेंसी निकल करके आप लोगों के साथ निकल के आई हैं, जो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और हो सकता है मेरा एक भी मतलब मेरी वीडियो एक भी पर्सन ऐसे कैंडिडेट तक पहुँचे, जो हो सकता है कि उनके पास कुछ मतलब न्यूज़ अप टू डेट ना होता हो। बहुत सारी आज की ग्रामीण महिलाएं हैं, पुरुष हैं कि वो अप टू डेट नहीं होते रहते हैं, तो उन तक पहुँचे और वो भी अभी से इस पे फोकस करें, तो एक सीट उनके नाम हो जाए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।